दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। एक दोस्त अपनी क्रश को वापस लाना चाहता था जो पूरे 3700 साल से सोई हुई थी। उसने एक बोतल में रखा हुआ बेहद गंदे बदबूदार पेशाब सीधा उसके सिर पर डाल दिया। जैसे जैसे वो तरल नीचे फिसला, पत्थर की बनी मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। वो लड़की जो 3700 साल से सोई हुई थी आखिरकार जाग उठी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया, लेकिन तभी लड़का बीच में बोल पड़ा। उसने कहा कि अब दो ही विकल्प हैं, या तो तुरंत भाग जाओ या फिर वहीं रुककर लंबे बालों वाले आदमी से लड़ाई करो। पहले लड़के और लंबे बालों वाले आदमी में मतभेद हो चुका था। वो लंबे बालों वाला आदमी चाहता था कि सारे बड़ों को हटाकर सिर्फ शुद्ध युवा लोगों को ही वापस जिंदा किया जाए, लेकिन लड़का चाहता था कि विज्ञान को पूरी तरह आगे बढ़ाकर पूरी मानव जाति को बचाया जाए। युवा लोगों को जिंदा करने के लिए लंबे बालों वाले आदमी को रिवाइवल फॉर्मूला चाहिए था। जब दोनों आमने सामने खड़े थे, तभी दोस्त ने अचानक वो फॉर्मूला मुंह से निकाल दिया। लड़के ने सोचा था कि ये फॉर्मूला उसकी अंतिम चाल होगा, पर अब बेवकूफ दोस्त ने उसे बता दिया था। कोई चारा न बचा तो लड़के को उसी लंबे बालों वाले आदमी के सामने रिवाइवल तरीका दिखाना पड़ा। वे उस लड़की के पास गए और उसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण पल में लड़के ने नाटक किया कि रिवाइवल वाला तरल खत्म हो गया है। उसने ताइयों को कहा कि जल्दी से गुफा में जाकर और ले आओ, लेकिन चालाक लंबे बालों वाले आदमी ने कहा कि वो खुद जाएगा। जैसे ही वो आदमी वहां से गया, लड़का असली दवा बनाने लगा। वो लंबे बालों वाला आदमी बहुत कट्टर था और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता था। गुफा के रास्ते में उसने कई बड़ों की पत्थर मूर्तियां भी तोड़ दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़के ने असली रिवाइवल फॉर्मूला उससे छिपा कर रखा था। लड़की को जिंदा करने के बाद तीनों बैठकर ये सोच रहे थे कि वो आदमी से लड़ें या यहाँ से निकल जाएं, लेकिन तभी वो लंबा बालों वाला आदमी सामने आ गया और उनसे झगड़ने लगा। उसे पास आता देखकर दोस्त आगे खड़ा हो गया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन जब उसने टूटी हुई मूर्तियां देखी तो वो गुस्से में आ गया और सीधे उस आदमी पर हमला कर दिया। लड़का डर गया क्योंकि वो आदमी नंगे हाथों से शेर तक को मार सकता था। लड़के ने अपनी छुपी हुई क्रॉसबो निकाली, लेकिन लंबे बालों वाले आदमी ने तीर को हवा में ही पकड़ लिया और दोस्त को लात मार दी। दोस्त ने उसके वार को रोक लिया। जो उस आदमी के लिए चौंकाने वाली बात थी, उसका वार आज तक किसी ने नहीं रोका था। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दोस्त बेहोश होकर गिर पड़ा। लंबे बालों वाले आदमी ने कहा कि दोबारा उसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। फिर वो जंगल की तरफ चला गया और भी मूर्तियां तोड़ने के लिए। लड़का जानता था कि आम हथियार उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उसने निर्णय लिया कि विज्ञान को आगे बढ़ाकर बारूद बनाने का समय आ गया है। जल्द ही तीनों ने खुद को तैयार किया और अपने ठिकाने की ओर निकल पड़े। जब लंबे बालों वाला आदमी वापस कैंप आया और उन्हें गायब पाया, तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि वे लोग हथियार बनाने निकले हैं। वो उनके पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। लंबी यात्रा के बाद लड़के का समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे गर्म झरने थे। गर्म झरनों का मतलब था सल्फर, जो बारूद बनाने का एक जरूरी पदार्थ है। पाषाण युग लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था और बारूद सन 700 में आया था। लड़का चाहता था कि अपने ज्ञान से सभ्यता को एक ही छलांग में 19,90,000 साल आगे बढ़ा दे और इतिहास की पहली मानव बंदूक बना दे।